हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्पेशल जीके यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आरओ हो या पीसीएस हो, तो उसमें प्रीवियस ईयर में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर एक साथ कलेक्ट कर रखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने की जरूर मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए यूपी स्पेशल जीके का नंबर, अब जो क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। पहले कम पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा अनुमान है कि 20-25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास यूपी स्पेशल से इस बार पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना पूछा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं 6,90,242.43 करोड़ रुपए है, जबकि कुल प्राप्तियाँ जो है 6,83,292.74 करोड़ रुपए है। ये डाटा आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य की वस्तु एवं सेवा कर और मूल्यवर्धित कर से होता है। यानी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आय का स्रोत क्या है, तो जीएसटी है, आपको याद रखना है, वस्तु एवं सेवा कर और मूल्यवर्धित कर से है, जिसमें कि 1,50,000 करोड़ अनुमानित किया गया है। ये डाटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक क्या है पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन था उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। इसकी सहायता से जहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा हुआ है कह सकते हैं, यानी सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का प्रोडक्शन जो कह सकते हैं यूपी में है, और कुल खाद्यान्न का उत्पादन भी शीर्ष स्थान पर, यानी कह सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूपी का। और खाद्यान्न के लिहाज से देखा जाए तो भी शीर्ष स्थान पर, दोनों लिहाज से पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। तो इसमें पूछा जाता है कि सोयाबीन की खेती कहाँ की जाती है, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड के सभी जनपदों में लगभग। तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहते हैं, बुंदेलखंड या गोंडा ऐसे करके दे देगा, तो आपको बताना है बुंदेलखंड में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1974 में की गई थी, 1974 में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रेड बेगम उन्मातुल जोहर बानो, यानी जिसका नाम है उर्फ कह सकते हैं बहू बेगम के नाम से जाना जाता है, इसका मकबरा फैजाबाद यानी अयोध्या में अवस्थित है, जिसे उसने अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, तो यह फैजाबाद अयोध्या में है। अगला है, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, तो ये संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग जो है महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक जो कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिक्रिया के स्वरूप में गठन किया गया था। तो पूछा गया था इसके संस्थापक कौन है, तो संपत पाल। अगला है, उद्योग बंधु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग और सेवाओं के में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है, यानी उद्योगों में विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहयोग करता है, यानी आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करती है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है, जिसमें कि जिला स्तरीय है, मंडल स्तरीय है, राज्य स्तरीय है, 3 स्तरीय संरचना है, काम करती है, जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगला है, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। तो पूछा जाता है ठुमरी क्या है, तो आपको बताना है भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, लखनऊ में। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को भी लखनऊ ठुमरी के जनक मानते हैं। तो ये पूछा गया है कि कहाँ है, तो लखनऊ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है, नकदी फसल
कौन सी है? तो गन्ना और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। यानी नकदी फसल वो फसल होती है जिसका डायरेक्ट आपका बेच करके पैसे कमाते हैं। तो आलू हुआ, गन्ना हुआ, या इस तरह से चाय वगैरह होती है, सब नकदी फसलों में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू जो नकदी फसल है उसके प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान पर है। वहीं गेहूं का प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान रखता है। अगला है भारतीय मेथा का संपूर्ण विश्व में 80% उत्पादन होता है। यानी मेथा का प्रोडक्शन इंडिया जो है 80% करता है पूरे विश्व का, जिसमें से उत्तर प्रदेश का योगदान 85% है। ये आपको याद रखना है। तो पूछा जाता है कितना परसेंट योगदान है, तो 85% उत्तर प्रदेश का है, और पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए तो इंडिया का प्रोडक्शन 80% योगदान है। अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रायोजित की जा रही है वो विश्व बैंक के सहयोग से। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक सभी किसानों की आय को दोगुना करना है। अगला है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। पूछा गया था कि प्लेस दे देता है लखनऊ और वाराणसी ऐसे करके, तो दशहरी आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो लखनऊ है। लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के एक काकोरी स्थान है उसके निकट दशहरी नामक गाँव है, उसी गांव से हुई है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा दशहरी आम। अगला है उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी गन्ना प्रोडक्शन में भी प्रथम स्थान रखता है। राज्य में गन्ना के उत्पादन के 2 केंद्र हैं, जिसमें कि 2 क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कह सकते हैं यहाँ पर गन्ने की खेती अच्छी खासी होती है। अगला है वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। यानी ऐसा जनजाति जिसमें बहुविवाह प्रथा है तो वह जौनसारी। पूछा गया है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। अगला है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो हथकरघा उद्योग है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है, तो कब की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था सबसे ज़्यादा था। अगला है उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, कहाँ की गई है? लालगंज रायबरेली में। नेक्स्ट है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका सितार एवं सुरबहार संगीत के इमदाद खानी पर घराना के लिए जाना जाता है, तो वो कहाँ पर है? यह है इटावा में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें कि झांसी, हमीरपुर आदि क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक करना था बुंदेलखंड। अगला है शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, तो इनको किसने दी थी? तो ये थी रहमुद्दीन खान ने दी थी। अगला है मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? तो गोवर्धन यानी मथुरा में होता है। नेक्स्ट है प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है आगरा में की गई है। नेक्स्ट है गंगा, यमुना, गोमती, झेलम, इन नदियों में कौन है जो उत्तर प्रदेश में नहीं गिरती हैं? तो झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ये बल्कि झेलम जो है जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई है? तो 5.1% निर्धारित की गई है। अगला है प्रथम विकलांग यानी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, तो बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई
बाद अवस्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर है? यह सहारनपुर में है। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, तो ये जायस मतलब अमेठी में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप रट डालिए, याद कर लीजिए कैसे भी। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? ये लखनऊ में की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है जिसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया उसका नाम क्या है? तो यह है भारतेंदु हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भातखंडे है। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, कब बना था? ये 24 अक्टूबर सन 2000 को। अगला है शीलाधर मृदा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। अगला है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। अगला है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। खाद्य पार्क कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? रायबरेली में। अगला है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच उद्योग के लिए, यानी कांच की चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर बनाई जाती हैं। अगला है यूपी देश की इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत आता है, यानी ये किस विभाग के अंदर पूछा गया था टेस्ट को, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत आता है। अगला है प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेस वे योजना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, यानी गंगा एक्सप्रेस योजना किसकी पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा जो नदियाँ हैं, इसमें से गोमती और बेतवा का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं हुआ है। पूछा गया था इसमें कौन सी नदियाँ, 4 ऑप्शन दिया था, गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। पूछा था इसमें कौन सी किसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो आपको बताना था गोमती और बेतवा। अगला यहाँ पर रेणुकूट में एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, यानी एल्युमिनियम के लिए फेमस है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ है खेल का सामान, अलीगढ़ ताला, यहाँ मैच करने के लिए पूछा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन का सही क्रम क्या है? तो ये कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज, इस तरह से ये क्रम याद रखना है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रहता है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो गाजियाबाद है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर कुछ मैच करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में आपको, तो यहाँ देख लीजिए, आंवला उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉली फाइबर, कानपुर विस्फोटक, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े का सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में। अगला है किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है गैंडों के पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है?
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर इसके पुनर्वास के लिए काम चल रहा है। अगला 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों में जो साक्षरता दर कितनी थी, तो 77.28% थी। पुरुषों में साक्षरता दर कितनी थी, 77.28। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में ये पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे, याद रखना। अगला है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। वहीं भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भी उत्तर प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है, यानी पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश चावल के प्रोडक्शन में। अगला, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी, जो कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहली समिति थी ये। अगला है, वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ यानी लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में 166 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 11.80% है। आज जिस इमारत को हम लखनऊ जीपीओ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पहले रंग थिएटर हुआ करता था, यानी वहाँ रंगमंच या इंटरटेनमेंट करते थे अंग्रेज लोग। तो जो जीपीओ है उसको वहाँ पर क्या होता था, रंग थिएटर होता था, आपको यही टिक करना था। अगला 31 मार्च 2013 में उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विद्यालय थे, यानी 31 मार्च 2013 तक उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। उनका नाम है, पहला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है। दूसरा बनारस है हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। तीसरा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो ये 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे लखनऊ में। उसके बाद भी गठित किया गया 5वां विश्वविद्यालय जो गठित किया गया उसका नाम है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में है। और 6ठा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में की गई झांसी में। तो इस तरह से 6 हो गया, पहले 4 था। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो उसका उत्तर होगा आपका गाजियाबाद में। अगला है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1999 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी पहले, अब ये मुक्त विश्वविद्यालय हो गया है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1997 में कानपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1887 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1916 में की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, डेट पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना लखनऊ में की गई यानी 1920-21 में की गई थी। अगला है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र जो कि वाराणसी में अवस्थित है को प्रधानमंत्री माननीय मोदी द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये डेट याद रखना है, 22 सितंबर 2017 को। अगला है, व्यापार सुविधा केंद्र तथा क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी 22 सितंबर 2017 को वाराणसी में की गई। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अगला है, यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर पार्क हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, मैच करने को दे देता है। उत्तर प्रदेश निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई जिसकी भी नोएडा 1991 में, लखनऊ 2001 में, कानपुर 2002 में और प्रयागराज
21 में यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई है। ये डेट आपको याद रखना है, यहाँ से मैच करने को पूछा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रों का नगर सिंचाई कितना है, तो 15.2% है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य जो हैं इनके उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को इस आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो ये सारे डाटा आपको याद रखना है क्या क्या हैं इसमें। अगला, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है, ग्रेटर नोएडा में। पूछा था नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। अगला है इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आंवला और फूलपुर में है। इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है। इन दो कारखाने आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कहाँ है, आंवला और फूलपुर में है। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या किया जाता है, अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला यहाँ पर मैच करने का पूछा जाता है IIVR, तो ये वाराणसी में है। IIPR कहाँ है, कानपुर में है। IVRI ये इज्जतनगर में है। और IGFRI कहाँ है, झांसी में। ये मैच करने के लिए सीधा पूछा जाता है। ये सब इंस्टीट्यूट हैं, ये लोकेशन है। अगला है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। यहाँ पर कुछ मैच करने के लिए, सुमेल करने के लिए पूछा था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। खुर्जा, ये मृतिका शिल्प, मेरठ खेल का सामान यहाँ पर मिलता है। जलेसर ढलवा घंटियाँ जो होती हैं। और यहाँ पर सहारनपुर, मैनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, यहाँ पर नक्काशीदार कास्ट के लिए ये फेमस है। नक्काशीदार कास्ट के शिल्प के लिए फेमस प्लेस है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र जनपद में स्थित है। अगला है यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ती है। यानी पूछा जाता है कहाँ से कनेक्टर है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे। अगला है मिट्टी के बर्तन, यहाँ पर सुमेल करने को पूछा जाता है, तो खुर्जा। कास्ट नक्काशी के लिए सहारनपुर। कास्ट पादुका जिसको खड़ाऊँ कहते हैं, पीलीभीत फेमस है। जरी के लिए बरेली फेमस है। दिया सलाई बरेली। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में मिलती है बहुत ज़्यादा। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था, सरधाना में। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जाता है, इटावा में। अगला उत्तर प्रदेश विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया है, तो दिसंबर 2005 में। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, जो गठित किया गया इसे, तो कहाँ मिलता है, तो ये झांसी में मिलता है। झांसी पर दोनों गलियारे आके मिलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वह है रामपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जनपद कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले आपके गाजियाबाद हैं और सबसे कम आबादी वाले जो जनपद हैं वो ललितपुर हैं। अगला 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो यह है श्रावस्ती। श्रावस्ती में साक्षरता दर बहुत कम है। अगला है धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो ये सिख समुदाय है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र। इनमें से सोनभद्र जनपद जो है और प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सीमा नहीं बनाती है। यानी पूछा गया है, ये ऑप्शन दिया होता है तो पूछा जाता है सोनभद्र जनपद जो है प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता। पूछा गया था कौन प्रयागराज से अटैच है, नहीं है, तो प्रयागराज से जुड़ा हुआ कौन सा है, सोनभद्र नहीं है और बाकी हैं। अगला है सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार
कहाँ पर स्थित है? तो ये बलिया जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। यहाँ पर कुछ मैच करने को पूछा जाता है। भोक्सा कहाँ पर है? बिजनौर में। खरवार सोनभद्र में। सहरिया ललितपुर में। और थारू महाराजगंज में। ये जनजातियाँ हैं जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है। कर्मा सोनभद्र। धीवर कहार नटवरी जो है कहाँ है? पूर्वांचल। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। अगला है रसूलन बाई मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी, इसका संबंध किससे है? बनारस घराने से संबंधित है। बेगम अख्तर संबंधित किससे? पटियाली घराने से है। यहाँ पर भी मैच करने को पूछा आता है। तो जोश मलिहाबाद। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर। जिगर मुरादाबाद। चकबस्त लखनऊ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं? बिरहा है, कजरी है, रसिया है, आल्हा है। यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बिरहा जो है कहाँ होता है? पूर्वांचल में। रसिया ब्रजभूमि में। आल्हा जो है आपका बुंदेलखंड। कजरी जो है मिर्ज़ापुर। देवा जो है बाराबंकी। कर्मा सोनभद्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मैच करने के लिए दिया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? रामपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम क्या है? कौशाम्बी। ये कई बार पूछा गया है। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नरोरा में। अगला गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, तो कौन से? औरैया और दादरी। यहाँ मैच करने के पूछा जाता है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए। ललितपुर तांबा के लिए। प्रयागराज सिलिका बालू के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइम स्टोन और डोलोमाइट। नेक्स्ट है मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो कोयला सोनभद्र। बालू का पत्थर मिर्ज़ापुर। सिलिका बालू प्रयागराज। यूरेनियम ललितपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि रहती है तो उसको हम सीमांत कृषक कहते हैं। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, यानी किस प्रोडक्शन में? यानी गेहूं के प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गन्ना प्रोडक्शन में पहला स्थान है। आलू प्रोडक्शन में पहला स्थान है। दुग्ध प्रोडक्शन में यानी दूध के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। और कुल खाद्यान्न के प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ मैच करने के लिए पूछा जाता है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अयोध्या पर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल पर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। यहाँ मैच करने को पूछा आता है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में। अगला है सैयद सागर मेला आयोजित होता है कहाँ पर? बहराइच में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बहराइच में। पारंपरिक मेला कहाँ आयोजित होता है? जैसे पशु मेला बटेश्वर में होता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। ये मैच करने को पूछा था, इसको आप याद रखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सा है? तो शारदा नहर है। अमीर खुसरो कासगंज से संबंधित हैं। मिर्ज़ा गालिब आगरा से हैं। जोश मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर।
अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत जो हाजी वारिद अली शाह की जो मज़ार पर मेला लगता है वो कहाँ पर है? देवा शरीफ बाराबंकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला है यहाँ पर तीर्थ स्थल है, उसका नाम है चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी है। बौद्ध और जैन का मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित घोषित किया गया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था। हिंदुस्तानी अकादमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित कहाँ पर है? ये है प्रयागराज में। पहाड़िया जनजाति निवास करती कहाँ पर करती है? सोनभद्र में। अगला है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट के हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर शक्ति के स्रोत उपलब्ध हैं, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जो है गंगा एक्सप्रेस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर वाराणसी प्रयागराज तक है, यानी मेरठ से प्रयागराज के बीच स्थापित किया जा रहा है। अगला है स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी। अगला है मैच करने पूछा था कौशाम्बी, घोषिताराम मठ और कुशीनगर, रामधर स्तूप, सारनाथ, धमेख और श्रावस्ती सहित महेत। तो ये आपको याद रखना। अगला उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए। अगला उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या का उच्चतम दर कितना रहा? तो कह सकते हैं 1971 से 81 के दौरान जो हमारा सिटी का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, यानी शहर बने ज़्यादा। अगला है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है। यहाँ पर नगर है और हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन से हवाई अड्डा है? अमौसी। वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया। ये आपके हवाई अड्डे हैं और उनका नाम है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, इलाहाबाद, मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ है। तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, उसके बाद घटते क्रम में। अगला सुमेल करना है वृंदावन मंदिर कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। JK मंदिर कहाँ है? कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में। अगला है गोटे का कार्य मुख्य रूप से लखनऊ और वाराणसी में होता है। ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है। पीतल की मूर्तियों के लिए अलीगढ़ और मथुरा फेमस हैं। बेंत और छड़ियों के लिए बरेली फेमस है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर जो कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए फेमस है होने का इसे कहता है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाता है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा सामान बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? कानपुर और आगरा है, यानी कानपुर आगरा जो है यहाँ पर चमड़े के सामान बहुत बनाए जाते हैं। अगला है सुरमा उद्योग। सुरमा उद्योग के लिए बरेली फेमस है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहा जाता है। यहाँ पर बांस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगला है पीतल की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? मुरादाबाद को। यहाँ मैच करने के लिए पूछा गया कन्नौज इत्र और तेल के लिए, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ और मेरठ फेमस हैं। अगला कन्नौज को इत्र का शहर भी कहा जाता है, याद रखना है। और आंवले का सर्वाधिक प्रोडक्शन प्रतापगढ़ में होता है। अगला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग का सर्वाधिक केंद्र है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य का लगभग 20% इंडस्ट्री इकाइयाँ हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिसको सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 18 जून 2001 को। आंवला का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया उसका नाम क्या है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में मान्यता दी गई, कब की गई है? 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? गाजियाबाद में।
ये देश का पहला पुलिस संग्रहालय याद रखना है, गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बरेली में दिया सलाई उद्योग ज़्यादा है। अगला है गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, कहाँ पर की गई है? ये आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, एक प्रकार से दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार किया जाता है, शिक्षा दी जाती है प्रारंभिक स्तर पर, सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराया जाता है, ये योजना चलाई गई है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी जनपद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको कि नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित कहाँ पर है? जनपद उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? वो स्थित है उन्नाव जनपद में। अगला हम मैच करने को पूछाता है, नोएडा में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर में प्लाईवुड, मेरठ में खेल का सामान, वाराणसी में रेशम उद्योग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 67.68। राज्य की पुरुष साक्षरता दर 77.28 और महिला की है 57.18। अब क्षेत्रफल के संदर्भ में 4 शीर्ष राज्य है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। यानी क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर राजस्थान। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 57.18। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र रहता है, यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए शहरी जनसंख्या कम है, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिला है। तो इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला है कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में रखा जाता है, उसको कवाल नगर कहते हैं। अगला है देश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और जनपद हैं 75। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? तो गौड़ जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। और बखीरा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित किया गया जो विभाग है उसका नाम है विभाग की स्थापना की गई, उसका कार्य है उसका संरक्षण करना, उसका प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना और उसका अभिलेखीकरण करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। यहाँ पर कुछ नाम हैं, जैसे लच्छू महाराज कथक के डांसर हैं, फैयाज खान ध्रुपद हैं, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी के हैं और तलत महमूद जो है गज़ल गायक हैं। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? बिठूर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पर? नरौरा में, जो कि बुलंदशहर में है। अगला यहाँ पर मैच करने के लिए पूछा जाता है, बिरहा एक भोजपुरी है, कजरी अवधी गान में किया जाता है, मल्होर कौरवी है और रसिया ब्रजी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, कहाँ पर हैं? ललितपुर में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ललितपुर आप याद रखिए, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच करने के लिए पूछा जाता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। देवा मेला कहाँ लगता है? वाराणसी बाराबंकी में लगता है, देवा बाराबंकी में। हरदास जयंती मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा आता है एग्जाम में। अगला है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए अनिवार्य किया गया है तो वह 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जो ऑप्शन दिए गए थे जिले हैं, तो प्रथम स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है। आप पता होना 80.1%, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से सोचना है तो वहाँ पर गाजियाबाद था। गाजियाबाद में 78.1% है, इलाहाबाद में 72.3% है, वाराणसी में 75.6% है
और बरेली में 58.5% है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए वैसे तो गौतम बुद्ध नगर में 80.01% है, कानपुर में 79.7 है और औरैया में 78.9 है। ये डाटा याद रखना है। हिंडाल्को स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया है? सोनभद्र यानी रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। इसके बारे में आगे बात कर चुके हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ की गई है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में यानी याद में संगीत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई है। अगला है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वे किसकी है? भरथरी। अगला है, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका वर्तमान नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जो कि बांदा में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कहाँ है? गोरखपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, मतलब पूछा तो सब गया, जितने सवाल यहाँ डिस्कस करना सब पूछा हुआ है। अगला वर्ष 2021-22 के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला जो है वो सहारनपुर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 1995 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है, कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। अगला है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कहाँ पर कंपिल है, कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में। जो गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल है वो कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलेनियम सिटी यानी शहर कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज है। अगला देखते हैं, साक्षरता दर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 80.1 है, कानपुर में 79.7 है और औरैया में 75.9% है। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहाँ है? जो कि श्रावस्ती में है, 46.2%। देश का यूपी का सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली कह सकते हैं को माना जाता है, किसको माना जाता है? राढ़ के नाम पर। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाता है? बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा और आगरा है। यहाँ पर कुछ मैच करने दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सिद्धार्थ नगर नवगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद, अमरोहा ये मैच करने दिया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार कितने लोग सुशोभित हो चुके हैं? तो मुख्यमंत्री पद पर अब तक 3 लोग ऐसे हैं, 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें नारायण दत्त तिवारी ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चंद्रभान गुप्ता ये भी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सुश्रुति मायावती जो हैं ये भी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश के। तो पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है? तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का 4 बार मौका मिला है। अगला है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1937 में। राहुल साकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। अगला है, प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से होता है। नाथ नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? गोरखपुर को जाना जाता है। संत कबीर की निर्माण स्थली कौन सा है? मगहर है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ है? सीतापुर में। अगला है, नैमिषारण्य स्थित कहाँ पर है? ये भी सीतापुर में।
एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर जो डांस किया था उसको क्या कहते हैं? छपेली नृत्य। छपेली नृत्य है। अगला है कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? धीवर राग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता कहाँ मनाता है? झांसी में। दीपावली को शोक के रूप में कौन लोग मनाते हैं? ये थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक बड़े जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है इलाहाबाद, दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और 5वें नंबर पर लखनऊ आता है। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले माने जाते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला है, कुछ पेज थोड़ा डार्क नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ दे रहे हैं और बाकी सही है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगला है, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों को टच करता है। अगला है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये 4 राज्यों को टच करता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के 2 सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 2 अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन सा हैं? तो कह सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यानी पहले स्थान पर राज्य देखा जाए एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरह से आप याद रखिए डाटा। अगला है, झांसी में नगर निगम, मछली शहर ये नगर पंचायत है, टुंडला जो है नगर परिषद है, नगर पालिका परिषद है और सफाई क्षेत्रीय पंचायत है। अगला, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की फसल जो होता है जून जुलाई के दौरान की जाती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारे देश में 3 तरह की फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, दूसरा होती है रबी और तीसरा होती है जायद। जो खरीफ की फसल होती है बारिश के मौसम में बोया जाता है, जैसे धान वगैरह जो बोते हैं जून जुलाई के मौसम में, वो खरीफ की फसल कहते हैं। और एक होता है रबी की फसल जिसका बुआई जो होता है ठंडी के मौसम में किया जाता है, जैसे गेहूँ है, सरसों है, मटर है, इस तरह की फसलें जो उगाई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। और एक होती है जायद की फसलें। जायद मतलब होता है कि गर्मी और के मौसम में, यानी अप्रैल मई में बोया जाता है। इसमें खीरा, कांकर, ये सब चीज़ें होती हैं, वो जायद की फसलें होती हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ मैच करने के लिए दिया गया है। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर में है। ये मैच करने के लिए पूछा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला, पाई डंडा, राई, कर्मा, नटवरी, सैरा आदि जो है ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, मैच करने के लिए पूछा था, आल्हा कहाँ पर है? बुंदेलखंड में फेमस है। बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज, कजरी अवध। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन आप याद कर लिए, सबसे जो पूर्वी यहाँ पर जो जिला है वो बलिया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित, यानी उत्तर प्रदेश नोएडा जो है, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसकी सीमा जो है किससे टच होती है? नेपाल से। नेपाल से ये 7 जिले लगते हैं। पूछा जा सकता है नेपाल से कौन कौन सा जिला टच होता है, तो ये नाम आपको याद रखना है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी यानी आदिवासी जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। कब किया है? 2003 में। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई है? 1992 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कब की गई? कहाँ की गई? लखनऊ में की गई है। वर्ष 1903 में
भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? प्रतापगढ़ देवरिया में। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बरेली में है। वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? तो 31.77% था। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है। अगला उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें पूछा था सबसे छोटा कौन सा है, तो इनके हिसाब से यहाँ वाराणसी है। इन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वाराणसी सबसे छोटा है। अगला उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में राजभाषा का घोषित किया गया था, तो 1989 में। अगला है कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जब राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान बलिया जनपद में समानांतर सरकारें चल रही थी। अगला है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश था। यानी 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश में रहते थे। अगला है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर इन जिलों में पाए जाते हैं। अगला है वोक्सा जनजाति, इसको वोक्सा जनजाति भी कहते हैं, कि लोग अपने को पतवार राजपूत के वंशज मानते हैं। ये इनका जो संकेंद्रण कहाँ पर है? बिजनौर क्षेत्र में है। खरवार जनजाति के लोग देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र इन जिलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, जो कहाँ पर किया जा रहा है? इटावा में। फिर यहाँ पर कुछ मैच करने के लिए पूछा गया है। अप्रैल पार्क कहाँ है? कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। अप्रैल पार्क कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में। ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाएंगे एग्जाम में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी जनपद में। पार्वती अरंगा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसका एरिया है 722 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आलू निर्यात जोन यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ ये सभी जो है आलू निर्यात जोन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी आलू निर्यात जोन स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया था तो उसको आगरा टिक करना था, आगरा, लखनऊ ऐसे करके दे देगा, तो उसमें सही ऑप्शन चुनना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है आलू निर्यात जोन जो है कौन कौन से हैं? आगरा है, हाथरस है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ ये भी हैं। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे हत्या से पीड़ित, यौन दुष्कर्म से पीड़ित, युद्ध से पीड़ित, तेजाब हमले से पीड़ित, तो इसमें से कौन कौन सा है? यानी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो इस योजना के अंतर्गत यानी पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी इस योजना के तहत उनको बेनिफिट दिया जाएगा, और बाकी नहीं था। जैसे युद्ध पीड़ित दिया है तो ये नहीं था। अगला उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में है। भारतीय घास और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? 2 बन चुकी हैं, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है किसके साथ लगती है? उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है,
छत्तीसगढ़ से लगती है, बिहार से लगती है और झारखंड के साथ साथ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। तो इतना आपको याद रखना है, ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। अगला है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कर दिया गया, तो किस नाम से किया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य कैसा है? कथक है। जैसा कि आपको पता है जो क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस है, उसमें जो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश का है कथक। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम पर वी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर रखा गया, तो कितने हैं? ये 2 हैं। अगला उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? लखनऊ। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष, जो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। अगला है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल। पंचायती राज प्रणाली को पंचायत समिति गठित हुई थी खंड स्तर पर। अगला है दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये सभी कारखानों में जो है सीमेंट के लिए फेमस है, कह सकते हो। ये सभी कारखानों में क्या क्या प्रोडक्शन होता है? सीमेंट है। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सीमेंट के कारखाने हैं। अगला है भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। जनरथ नाम दिया गया किसको? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया, यानी एक बस सेवा कह सकते हो जो कि एसी बस सेवा है, जो कि उसका नाम है जनरथ नाम दिया गया है। अगला है फसलों के मामले में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? मथुरा। सरसों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मथुरा में होता है, फिर आगरा, फिर लखीमपुर खीरी। यहाँ पर कुछ पूछा गया अनाज, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अगर सरसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मथुरा में। दूसरे स्थान पर आगरा, तीसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी। आलू के प्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले स्थान पर है आगरा, फिर फिरोजाबाद, फिर हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद। फिर आ जाते हैं मक्का सबसे ज़्यादा कन्नौज में, फिर बहराइच, फिर उसके बाद में जौनपुर। तिल के प्रोडक्शन में महोबा पहले स्थान पर, फिर बांदा, फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब हम देख लेते हैं बुक्सा जनजाति जो होती है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति का संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से मानते हैं लोग, और ये जनजाति के लोग जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति जो हैं चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया, ये जनजातियाँ वाराणसी में पाई जाती हैं। अगला सहरिया जनजाति जो है इनका संकेंद्रण कहाँ पर है? ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया कब? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया, उसका पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे यहाँ पर भाल चंद्र शुक्ल हैं, दूसरे हैं TN धर हैं, तीसरे SAT रिजवी हैं, चौथा है अतुल कुमार गुप्ता और 5वां है आनंद मिश्र। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता पहला और अंतिम जरूर याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में।
केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत किस्म बीजों को का बढ़ावा, यानी जो उत्तर प्रदेश में कृषि का प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसका क्या कारण है? तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं, यानी उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग ज़्यादा बढ़ाया गया, इसलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल अच्छी उगाई जाती है, तो कह सकते हैं सोयाबीन का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में। अगला है, उत्तर प्रदेश का जिला जहाँ 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है, तो ये आजमगढ़ में जो ये ग्राम प्रधान बनी है, जिसकी उम्र जो है सबसे ज़्यादा है 112 वर्ष, उनका नाम है नौरोजी देवी। कहाँ की बनी है? आजमगढ़ में एक जिला प्रधान, जो प्रधान का इलेक्शन होता है, प्रधान बनी है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, क्या क्या होता है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? नोएडा है। नोएडा इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये सब ज़्यादा होती हैं, आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत कौन से? रसिया है, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ठोला, ये सब जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला है, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है, कह सकते हैं। ढोला आगरा मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, ये एक गीत है कह सकते हैं। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में आदिवासियों का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा? चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, थारू, राई, सैरा, ये सब जो है लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अगला आता है, लास्ट है, उत्तर प्रदेश 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, 39.9 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है। और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जहां पर 22.42 मिलियन टन, और पंजाब तीसरे स्थान पर आता है, जहां 14.82 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यूपी में पूछे गए अब तक के यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस थे। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, 15-20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा देखने को एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान ट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।